वृत्त से संबंधित है, और 12 जो है वो इन सभी से संबंधित है। उसमें वृत्त भी है, इसमें वृत्त भी है, देखो ना, है वृत्त की नहीं। बेलन में वृत्त है, बात तो सही है। शंकु में वृत्त है, ध्यान दो। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से हमें फायदा हो रहा है 7 नंबर, 1 5 और 2 1, और इन सभी प्रश्नों को हम बना लेंगे जब इतना सूत्र हमको मालूम होगा। ध्यान दो, जैसे कि आयत वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। बड़ी भुजा को लंबाई, छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं, और इससे संबंधित 3 सूत्र बनता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आप लोग देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इससे भी 3 गो फॉर्मूला बना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर मतलब सभी भुजाओं का योग, यानी 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा। और उसके बाद आया घनाभ। घनाभ होता है आयताकार कमरा जिसका 6 पृष्ठ है, छत और फर्श बराबर है, और आमने सामने की दीवार बराबर है। 4 गो दीवार और 2 गो छत, यानी 6 पृष्ठ है, जिसमें 2-2 पृष्ठ उसका बराबर है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। आयताकार हॉल भी इसको हम कह सकते हैं, घनाभ को आयताकार हॉल। घनाभ का कुल पृष्ठ मतलब 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऊपर भी खुला और नीचे भी खुला, यानी छत भी नहीं है, फर्श भी नहीं है, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम कहेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल को कहेंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन में दीवारों के क्षेत्रफल को कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु में दीवारों का क्षेत्रफल को कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन बराबर लंबा भुजा क्यू, और घन का विकर्ण बराबर रूट 3 गुने भुजा। वहीं घनाभ में चल जाते हैं तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और उसका वक्र पृष्ठ घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई L गुने B गुने H, और घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर हम बेलन में जाएं तो बेलन जो है जिसको हम लोग सिलेंडर भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसका वृत्ताकार आधार होता है। क्या आधार होता है? कैसा? घन का आधार था वर्गाकार, घनाभ का आधार था आयताकार, लेकिन बेलन का आधार कैसा था? इसका मतलब आधार में त्रिज्या है जिसको हम लोग R से सूचित किए हैं, और बेलन की ऊंचाई को H से। इसमें भी फॉर्मूला बना 3 गो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R H, 2 पाई R इंटू H, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब दीवार भी, छत भी और फर्श भी। तो दीवार का क्षेत्रफल हुआ 2 पाई R H,
और छत और फर्श दोनों सेम साइज का है और दोनों वृत्त है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें कॉमन निकाले 2 पाई आर को, तो बचा एच प्लस आर। और बेलन का आयतन जो है वृत्त के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उसके बाद शंकु में अगर हम चले जाए तो शंकु में तिरछा ऊंचाई को हम लोग कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से सूचित करेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को एच से, और आधार इसका भी वृत्ताकार है और उसमें त्रिज्या होगा, वृत्त में त्रिज्या होगा जिसको हम यार से। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? जिसमें कर्ण का रोल कर रहा है एल, लंब का रोल कर रहा है एच, और आधार का रोल कर रहा है त्रिज्या। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस, यहाँ ये तीनों भुजा में 2 मालूम रहेगा, तीसरा निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब केवल दीवार का क्षेत्रफल, ये खुला है, तो ये होगा पाई आर एल। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब दीवार भी और ये फर्श भी, छत इसमें है ये नहीं है ना, तो फर्श है तुम्हारा वृत्त, तो दीवार हुआ पाई आर एल, और एक वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, यहाँ कॉमन निकला पाई आर, तो बचा एल प्लस आर। और शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन का 1/3 है, यानी 1/3 मतलब 1/3 बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में लोड कर देंगे, कल इससे संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है।